हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मेरा नाम सोनू कुमार और आज हम आपको बताने वाले हैं फाइबस। फाइबस क्या होता है और कहाँ पे यूज़ होता है? इसके बेनिफिट क्या है? देखो, फाइबस इज ए वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड दैट यूज ए लिस्ट ऑफ 5 जैपनीज वर्ड। इसके 5 जैपनीज वर्ड होते हैं जैपनीज भाषा में। देखो, पहला एस होता है हमारा, सेरी होता है। सेरी हम जैपनीज में बोलते हैं सेरी, सीटोन, सीसो, सिस्सू, सिस्सुक। ये हमारा होता है जैपनीज में। और सोट होता है छटाई करना। पहला एस होता है छटाई करना। छटाई क्यों करते हैं हम? भाई क्या बेनिफिट है इसके छटाई करने के? देखो, कोई चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे कोई वस्तुएँ हमारी होती है, या कोई कंपनियों में जॉब करते हैं तो वहाँ पे मशीनों से जो स्क्रैप निकलता है उसे अलग-अलग करते हैं, छाँटते हैं। जो हमारे हम रेड टैग डालते हैं, रेड टैग लगाते हैं, रेड टैग स्क्रैप वाले पे रेड टैग लगाते हैं जो ओके होता है, या येलो या ग्रीन का स्टिकर लगाते हैं हम लोग। दूसरा एस होता है हमारा सेट इन ऑर्डर। इसका मतलब होता है सेट इन ऑर्डर का हम क्रम में लगाते हैं जितने हमारे टूल्स होते हैं। जो ये देख लो कि महिलाएं किचन में काम करती हैं, उसमें देखो बर्तन रखे रहते हैं, एक क्रम में रखे रहते हैं, अलग अलग जगह पर रखे रहते हैं आइडेंटिफिकेशन से, जिससे कि ढूंढने में आसानी हो जाए। ऐसे ही सेम कंपनियों में होता है, टूल्स वगैरह रहते हैं, मटेरियल रहता है, और हमारी बहुत चीज़ें हमारी वस्तुएं रखी रहती हैं इधर उधर, तो चीज़ों को फिक्स करना होता है। तीसरा एस होता है हमारा साइन। साइन माना होता है चमकाना। जो हम कहीं भी काम कर रहे हैं, या ऑफिस में हो या घर पर हो या किसी कंपनी में जॉब करते हैं, चमकाने का मतलब है हम जहाँ पे रहते हैं वो चीज़ें हमारी क्लीन होनी चाहिए, मेंटेन होना चाहिए फाइबर्स। और कोई दूसरा इंसान बोले भाई देख के बहुत अच्छा फाइबर्स है, तो फाइबर से बहुत बेनिफिट है। जैसे कंपनियों में ऑडिट वाले आते हैं, ऑडिट वाले क्या चेक करते हैं कि आपकी कंपनी की लोकेशन चेंज चेक करते हैं, आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं, स्टिकर है या नहीं बरोबर मशीनों में, पोकायोका पोकायोका होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन है या नहीं, और मैन पावर का वर्किंग स्टाइल कैसा है, इन चीज़ों के बारे में देखते हैं ऑडिट वाले। और सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए जितनी भी होती हैं हमारी। चौथा एस होता है स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण। जितनी भी हमारी चीज़ें वो हमें भाई हमारी आइडेंटिफिकेशन है या नहीं, ये चीज़ देखना होता है। हम काम करते हैं, भाई कोई सामान है इधर उधर रख देते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है उसमें। क्यों लॉस हो रहा है? ढूँढने में आसानी से नहीं मिल रहा है, इसलिए तो फाइबर्स अपनाया है। फाइबर्स इसलिए तो यूज़ होता है हमारा, ताकि हम किसी भी चीज़ को ढूँढने में आसानी हो और हम उस चीज़ को आसानी से ढूँढ सकें। इसलिए हम फाइबर्स का यूज़ करते हैं। मानकीकरण आइडेंटिफिकेशन होता है, कोई भी हमारे टूल्स रखे रहते हैं, हमें किसी टूल्स की ज़रूरत होती है या स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें हमारा ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि जो चीज़ हमें रखी है वहाँ से उठा उठा के काम करना है। अब वरना वो चीज़ें इधर-उधर रहेंगी तो ढूँढने में आसानी नहीं होगी, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक होता है 5 एस अनुशासन। भई अनुशासन क्या होता है? जो हमारे चारों एस पढ़ाए थे वो हमारी चीज़ें भई डिसिप्लिन में है या नहीं है, वर्कर सही से काम कर रहा है या नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, क्लीनिंग नहीं है। जो सारी चीज़ें हमें एक प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और क्लीनिंग होना चाहिए टाइम टाइम टू टाइम। जो भाई ये होता है वर्कर काम करता है कंपनियों में, अपने स्टेशन की ज़िम्मेदारी होती है, वो अपने स्टेशन की ज़िम्मेदारी लेगा ना खुद, भाई मुझे ये फाइबर्स करना है, मेरा ये एरिया है, ताकि चीज़ों को देखो फाइबर्स करने से क्या बेनिफिट होता है, फाइबर्स करने से होता है, एक तो हमारी क्वालिटी बढ़ती है, वो प्रोडक्शन क्वालिटी हमें मज़ा आता है काम करने में, जिस फील्ड में आप रहते हो। भाई फाइबर्स मेंटेन होगा तो मज़ा भी आएगा काम करने में, डिसिप्लिन में होगा, इससे कि एक्सीडेंट भी कम होंगे। भाई एक्सीडेंट तो ऑटोमेटिक ही कम होंगे, मशीनों का भी आप फाइबर्स करोगे, तो उससे एक्सीडेंट कम होंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगा। और मज़ा आएगा काम करने में। इन चीज़ों के बारे में बहुत बेनिफिटें होती हैं फाइबर्स, कहीं भी फाइबर्स कर सकते हो, ये नहीं कि कंपनी में करो। घर में फाइबर्स करते हो आप लोग, भई सुबह-शाम झाड़ू लगाते हो, वही तो फाइबर्स है, वही तो मेंटेन करना है सारी चीज़ें। ऐसी सेम कंडीशन होती है, चीज़ों को अलग-अलग करते हैं। ये कोई है कि किचन की चीज़ों को हम रूम में रख लेते हैं, नहीं रखते, क्योंकि किचन की चीज़ तो किचन में रखा जाएगा। इन चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ओडब्ल्यू क्या होता है, टीपीएम क्या होता है, 7 पीसी टूल्स क्या होता है, इनके बारे में भी आपको बताऊँगा, पेरेटो चार्ट क्या होता है। और मेरे